आज का डेट क्या है आज का? 17 तारीख है ना? 17 सितंबर 2025। तो अभी हमारे पास में कौन सा सिलेबस है? यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का है ना? तो ये जो यूजीसी नेट वाला है, इसमें हम लोग कोड नंबर 4 के देख रहे हैं। कोड नंबर 4 में क्या आ रहा है? हमारा साइकोलॉजी। और ये कौन सा पेपर है? ये हमारा पेपर 2 है। क्या हुआ बेटा? क्या चाहिए इसको? मोबाइल चाहिए क्या? आ जाओ। हाँ। अब पेपर 2 में हम लोग कल का पेपर 1 वाला कराया थे हल्का सा। पेपर 2 में साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हमारा कौन सा हम लोग ले रहे हैं? तो हम लोग ले रहे हैं यूनिट 2। कौन सा है? यूनिट 2 का क्या नाम है? रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स रिसर्च। अब यूनिट 2 में बहुत सारा पॉइंट है, जैसे बहुत सारा पॉइंट में दिखाई देते हैं क्या क्या पॉइंट है। इसका वाला ये रहा, 1 मिनट। ये है ना नेट का। देखो नेट, नेट में हमारा साइकोलॉजी है, कोड नंबर 4 सिलेबस में। तो अभी हम लोग ये वाला भी नहीं कर रहे हैं, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसको अभी नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा वाला टॉपिक क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी बहुत सारा, तो हम लोग बुलेट नंबर 1 है, बुलेट नंबर 1 का इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। बुलेट नंबर 1 में क्या आ रहा है हमारा? रिसर्च, मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशन। यही वाला कर रहे हैं। रुकना जरा, से हैंग करता है बार बार। करेगा तो दिक्कत होगा। इसको ना यहाँ से काटो। ये हमारा आज का है ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या देखना? मीनिंग, पर्पस एंड डायमेंशन, यानी कि शोध का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और हमारा आयाम क्या है। अब देखो, मीनिंग ऑफ रिसर्च पहले हम लोग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च यानी अनुसंधान का अर्थ क्या है। कई लोग पीएचडी करता है ना, तो जीआरएफ से यार एसआरएफ क्या रिसर्च फेलोशिप में होता है। जो रिसर्च होता है क्या भाई? तो रिसर्च हमारा कैसा होता है? सबसे पहले वह सिस्टमेटिक होता है। उसमें प्रोसेस हमारा कौन सा होता है? साइंटिफिक होता है। अच्छा। और वह प्रॉब्लम को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी कि जांचेगा। क्या करेगा वह? जांच पड़ताल करेगा। और नॉलेज को, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, वह ज्ञान का नए प्रकार का निर्माण करेगा। जो कि वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो कि अभी जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है थ्योरी, उसी के आधार पर वह क्या करेगा? सॉल्यूशन को ज्ञात करता है। यानी कि अनुसंधान कैसा है? कौन सा प्रक्रिया है? एक सुनियोजित प्रक्रिया है। और वह कैसा है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिसमें कोई भी समस्या आती है तो समस्या का वह क्या करेगा? जांच करेगा, नए ज्ञान का सृजन करेगा। जो सिद्धांत प्रचलन में चल रहा है उसका क्या करेगा? सत्यापन करेगा। जैसे देखो, धर्म वाला बहुत सारा सिद्धांत बोलता है ना, कि वो चमत्कार दिखाए हैं हमारे धर्म में, फलाना जी मरे हुए को जिंदा कर दिए। तो अगर जो मरे हुए को जिंदा कर दिए, यह मौजूदा सिद्धांत है, तो उसका वह क्या करेगा? सत्यापन करेगा कि क्या मरा हुआ को जिंदा किया जा सकता है क्या? अगर बोलेगा हाँ, तो बोलेगा हाँ सही है। बोलेगा ना, तो वह क्या बोलेगा? कि नई प्रकार ज्ञान का हमारा सृजन किए हैं, और यह मौजूदा सिद्धांत हमारा क्या है? गलत। वो किसमें आ रहा है? रिसर्च में आ रहा है। और समाधान को क्या करता है? खोजा जाता है। तो कोई भी जब अनुसंधान करेंगे तो उसमें बहुत सारा डाटा लेंगे। डाटा को एक जगह संग्रह करेंगे, उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे हम लोग? व्याख्या करते हैं। अच्छा, व्याख्या क्या है? एकदम आडंबर और अपने मन से दादी नानी वाला कहानी लगाएंगे क्या? तर्क लगाएंगे। और वह क्या होगा? निष्पक्ष होगा। मान लो मेरा कोई बेटा है और एक नया धर्म पैदा कर दिया वो, तो हमारा बेटा इसलिए उस धर्म का समर्थन करेंगे, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि वह धर्म जो है वास्तव में कल्याण के लिए है कि खाली मतलब के लिए है। अगर कल्याण के लिए है तो सपोर्ट करेंगे। इस तरह का हमारा हो गया अनुसंधान का। तो अनुसंधान में क्या क्या आ रहा है? सिस्टमेटिक आएगा, साइंटिफिक आएगा, और निष्पक्षता यानी कि क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। दो तरीका का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अंतर क्या है? कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा? निष्पक्ष होगा। क्या होगा?
निष्पक्ष। और ये वाला क्या होगा, सापेक्ष होगा। जैसे कि हम निष्पक्ष में हम एक एमसीक्यू तुमसे पूछ दिए, एमसीक्यू वाला क्या पूछे, ट्रू या फॉल्स। तो भैया तुम ट्रू रहेगा तब तुमको एक नंबर, फॉल्स रहेगा तो गया, कोई चांस है क्या, नहीं ना। और सापेक्ष वाला में हम तुमसे ऐसा सवाल देंगे कि तुम गाय पे क्या लिखो, निबंध लिखो। तो गाय पे निबंध लिखो, इसमें जो मेरा जान पहचान का पैरवी वाला आदमी है उसको 5 नंबर दे दिए, और जो पैरवी नहीं कर रहा उसको कितना नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए। निबंध में कोई हो सकता है क्या, 2 और 5 हम दे सकते हैं। तो इसीलिए एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव निष्पक्ष वाला का होता है। अच्छा देखो, इसमें एक चीज है जो तुमको अच्छे से समझा रहे हैं, इसमें एक लाइन यूज किए थे हम लोग जो ये जो लाइन यूज किए थे, तो अनुसंधान कैसा है, तो अनुसंधान एक सुनियोजित है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसमें क्या किया जाता है, समस्या का जांच करेंगे, नए ज्ञान का सृजन और मौजूदा सिद्धांतों का क्या करेंगे, सत्यापन और समाधान। तो ये तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जेटेड कम समय में निकाला है ना, जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डिटेल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, डिटेल, कि इसका मतलब और अच्छे से होता क्या है। तो जो लाल कलर लगाया रहेगा वो समझना कि पुराना वाला नोट्स का ही डिटेल है। जैसे देखो ये सब एक ही कलर रखे हैं, ये लाल कर दिए तो पहचान लेना नोट्स का तरीका कि ये लाल का मतलब क्या, पुराना पन्ना में चर्चा किया हुआ का कोई डिटेल है। तो यहाँ अनुसंधान में अब देखो डिफिनेशन क्या कर रहा है, कि डिफिनेशन में क्या कर रहा है हमारा, कि अनुसंधान कैसा है, सुनियोजित है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये तो हम लोग अच्छे से समझ गए। इसमें समस्या का समाधान करेंगे, गहराई से जांच करेंगे, नया नॉलेज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और वेरीफाई करेंगे जो हमारा एग्जिस्टिंग थ्योरी है जो चल रहा है प्रचलन में। अब उसका स्टेप आता है, अनुसंधान का क्या मुख्य विशेषता। तो मुख्य विशेषता में सबसे पहले कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मान लो तुमको खाना खिलाना है ना। तो खाना खिलाना है तो तुम पहला जो है सो कौर में नमक डालेगी, कि पहला तुम चावल दाल और सब्जी डालेगी। जैसे किसी को सब्जी बनाना है मान लो, चखना है, तो एक सब्जी में तो हमारा सब कुछ होता है, प्याज भी रहेगा, हल्दी भी रहेगा, नमक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, और आग में तुम पकाओगे भी। उसका एक सिस्टमेटिक है। अब मान लो जिसको सिस्टमेटिक नहीं है तो तुम्हारे मुंह में कोई एक नमक डाल देगा, उसका फिर एक क्या करेगा, एक वो कद्दू डाल दिया, जीरा डाल दिया, लास्ट में आग लगा दिया। तो ऐसा होगा क्या, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो वही तरह से कह रहा है, अनुसंधान में कैसा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, वह अनियमित नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वह वैज्ञानिक होना चाहिए। यानी कि हमको लॉजिक को देखना है, सबूत को देखना है, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या बताया था, निष्पक्षता को देखना है। तीसरा हमारा क्या है, रिसर्च। मालूम चला ना कि हमको नींद नहीं आ रहा है और हम सपना नहीं देख रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। अरे भैया, नींद में सपना नहीं आना कोई तेरा बहुत बड़ा समस्या है क्या, हम इस पर रिसर्च क्यों करेंगे, फालतू का टॉपिक हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो हम लोग हमेशा कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारा प्रॉब्लम होता है, जो क्वेश्चन होता है, जहाँ प्रॉब्लम ही नहीं है उसी में हम रिसर्च किए जा रहे हैं। कई सारा को देखना, एग्जाम में फेलियर क्यों होता है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, वही ना चाहिए। लगातार गप फाके का दोस्त यार, 4 घंटा का टाइम टेबल बना लिए रात में, गप सब पे टाइम बर्बाद कर देगा, पढ़ेगा नहीं। चौथा वाला देखो, चौथा हमारा क्या है, नॉलेज जनरेटिंग, ज्ञान उत्पन्न करने वाला रिसर्च होना चाहिए। ऐसा रिसर्च जो क्या करे, नया ज्ञान उत्पन्न करे। और दूसरा का रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो फोकस करे क्या, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन करने वाला रिसर्च होना चाहिए, प्रॉब्लम खड़ा करने वाला रिसर्च नहीं करना चाहिए। तो 5 की पॉइंट हो गया क्या, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, नॉलेज जनरेटिंग और सॉल्यूशन फोकस। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ देखो, हम लोग ऐसा देखते हैं क्या, सिस्टमेटिक मतलब है, एक डॉक्टर नया दवा का क्या कर रहा है, असर जांच रहा है। तो असर जांचने के लिए सबसे पहले तुम गई है मरीज बन करके, तो पहचाने क्या, पेट में दर्द है। अच्छा, फिर तुम्हारा नमूना लेगा, कितने लोगों को पेट में दर्द है, तो डाटा संग्रह किया, 100 लोगों को पेट में दर्द है, फिर उसका विश्लेषण करेगा। तो विश्लेषण करेगा तो वो सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है उसका। या शिक्षा वाला एग्जाम्पल देखो, तो जा बेटा तुम अंदर पूछ लो, जाओ, आओ इधर आओ, अंदर आओ, अंदर जाओ, हाँ, थोड़ा सा इसको बता देना स्मृति को, चेक कराना, जब मैडम हो वो भी मैडम पढ़ाती है।
जैसे देखो शिक्षक यह परखना चाहता है कि आईसीटी वाला क्लास, यानी हम प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, डिस्प्ले पे लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो यही वाला क्लास तुम्हारा क्या है, आईसीटी है। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग में यानी स्मार्ट क्लास है, उससे बच्चे को फायदा होता है कि नहीं होता है, या टीचर क्या करना चाह रहा है, परखना चाह रहा है। क्या परखना चाह रहा है कि स्मार्ट क्लास से बच्चा को उपलब्धि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब टीचर क्या करेगा, योजना बनाएगा, योजना को सिस्टमेटिक ढंग से लेकर के क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। जैसे कि दो ग्रुप बना दिया, एक छोटे ग्रुप में क्या डाल दिया, स्मार्ट क्लास, और एक में क्या लगा दिया, चौक वाला लगा दिया है। लगातार पढ़ाने के बाद 30 दिन के बाद में क्या कर रहा है, टेस्ट ले रहा है। और यहाँ भी 30 दिन का क्या ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। इसको मालूम चला 100 नंबर में कितना लाया, 80। और इसको मालूम चल रहा है कि 100 नंबर में कितना ला रहा है, 60। तब पता चल रहा है कि ये वाला क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। सिस्टमेटिक ढंग से करेगा वो, वैज्ञानिक तरीके से करेगा। जैसे वैज्ञानिक तरीके से करेगा, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, कि वैज्ञानिक यह परीक्षण करता है कि प्लास्टिक बोतल में रखा हुआ पानी और एक ऐसी मिट्टी के घड़ा में रखा हुआ पानी में कौन नुकसान कर रहा है। प्लास्टिक वाला ना कर रहा है। अभी तुम बोतल लाई है, देखो प्लास्टिक का लाई है, नहीं ना लाई है। तो यह कौन सा परीक्षण है, वैज्ञानिक वाला में है ना। तो वैज्ञानिक वाला हमें है तो क्या निष्पक्ष है, कोई भी भेदभाव कर रहा है क्या, कि मेरा प्लास्टिक बिक जाएगा इसलिए हम ऐसा रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं कर रहा है। तो परीक्षण हमारा क्या है, निष्पक्षता पर आधारित है, तर्क पे है, और उसका क्या प्रमाण है। तो वो लोग क्या करता है, प्रयोगशाला में टेस्ट करके प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नतीजा क्या है, मान लो एक उदाहरण दिए प्लास्टिक का, तो तुम खुद किसी का रिसर्च के आधार पर ही क्या कि स्टील का बोतल खरीद ली। दुकान वाला को मालूम है क्या कि इस पर रिसर्च हुआ है, नहीं मालूम है। खाली इतना बोलेगा, अरे मैडम प्लास्टिक वाला से ज्यादा अच्छा क्या है, स्टील वाला है, आपको बीमारी नहीं होगा, तुम पराख से क्या करिए, खरीद ले। यानी देखो, अनुसंधान अगर नहीं करता तो ये सब चीज होता क्या, नहीं ना होता। टीचर को क्या करता है, टीचर जो है सो टेस्ट लेता है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता है। तो ये सब प्रयोग करता है ना, कि हमारा अटेंडेंस अच्छा आ रहा है कि नहीं, टेस्ट अच्छा रहा है, ताकि शिक्षण दिए गए का प्रक्रिया सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो तीसरा हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड, यानी समस्या पर रिसर्च होना चाहिए। समस्या है क्या, कि डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिक क्या करेगा, मच्छर का देखा कहाँ पर मच्छर का पैदावार ज्यादा है, वहां क्या करेगा, सफाई उफाई कराएगा, मिट्टी तेल छिड़कने बोलता है ना। कभी भी तुम इस पर रिसर्च कर, मान लो कोई लड़का इस पर रिसर्च कर रहा है कि चलो ताश खेल लेंगे और कैसे जीतेंगे, तो ये वाला रिसर्च समाज को भला करेगा क्या। इसीलिए रिसर्च किस पे, हाँ तो किस पे होना चाहिए, समस्या केंद्रित होनी चाहिए। अच्छा, और रिसर्च कैसा होना चाहिए, ज्ञान उत्पन्न करने वाला। जैसे कि इसरो ने चंद्रयान मिशन द्वारा चांद पर क्या किया, पानी का खोज कर लिया। तो पानी का खोज किया तो क्या हुआ, नया वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही हमारा क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। हवाई जहाज जब बना, पहले बना होगा तो वह बिना अनुसंधान का बना है, बना था क्या, नहीं ने बना था। हाँ, तो ज्ञान उत्पन्न करने वाला क्या होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। यही सब हमारा, ये सब क्या टाइप का चल रहा है हमारा, रिसर्च का मीनिंग बता रहे हैं। रिसर्च होता क्या है, इसका पढ़ाई लिखाई में क्या फायदा होता है। देखो, शोध से पता चलता है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड जो है, उसमें विद्यार्थी को क्या करता है, दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है, याद करो कि अभी हम लोग सबसे पहले रिसर्च में क्या पढ़ा रहे थे, कि हमारा कैसा होना चाहिए, रिसर्च तार्किक होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, बता, वैज्ञानिक होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये ऐसा जो लिख रहे हैं ना, इसको कह रहे हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड। ऐसा लिख लिख के करेंगे ना तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कौन बताया है, ये शोध बताया है, कि ऐसा करने से तुम्हारा स्मृति क्या होगा, मजबूत होता है। हाँ, और रिसर्च हमारा कैसा होना चाहिए, समस्या पर केंद्रित है तो समाधान भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि देखो, रिसर्च किया कि कोविड 19 महामारी आया, तो वैज्ञानिक लोग जल्दी जल्दी रिसर्च करके क्या निकाला, वैक्सीन ना निकाला। तो वैक्सीन निकालने से करोड़ों लोगों की जान क्या हो गई, बच गई। बच गई तो तुम्हारा क्या मिला, सॉल्यूशन मिला ना बीमारी का। तो ये, अगर रिसर्च नहीं होता तो तुम लोग और हम लोग बचते क्या, दवाई आता क्या, डॉक्टर ऑपरेशन करना जानता क्या, नहीं जानता। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं रख रहे हैं।
इसीलिए इसको सेकंड टॉपिक में डाला है, रिसर्च। और वही वाला रिसर्च ही तुम्हारा जीआरएफ कर जाओगी तो तुमको क्या देगा, पीएचडी वाला में ही कोई एक रिसर्च करने के लिए देगा। जैसा कि हम लोग एक्शन रिसर्च में देखते हैं क्या है कि बच्चों ग्रुप डिस्कशन कराने से बच्चे लोग को क्या करता है, शर्मीला बच्चा भी भागीदारी ले लिया और उसको समझ में भी अच्छे से आता है, तो कक्षा का समस्या का समाधान हो जाता है। टीचर को मेहनत कम लगा, ग्रुप डिस्कशन सही क्लियर हो गया। तो ये सब रिसर्च से पता चल रहा है। ठीक है, तो रिसर्च हमारा फीचर्स क्या सिद्धांत है क्या? नहीं, ये हमारा रियल लाइफ से जुड़ा है और ये हमारा पेडागोजिकल एप्लीकेशन से भी जुड़ा है। कैसे पढ़ाएं उसमें भी ये वाला जुड़ा है, और कैसे दवाई करें वो उससे भी जुड़ा है। मतलब सब कुछ से हमारा रिसर्च जुड़ा हुआ है। हम लोग जो रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो तुम रिसर्च के आधार पे ही ना कभी कभी सब्जी टेस्टी बना देती हो। कोई रिसर्च नहीं किया तो कैसा सब्जी बनेगा, घर वाला चिल्ला है कैसा सड़ा गला सब्जी बना दी है। और किसी का देखना, किसी का दादी नानी या किसी का माँ ऐसा बनाएगी ना कि आदमी एकदम उंगली चाट चाट कर खाएगा। खैर, यानी कहने का मतलब रिसर्च तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से घुसा हुआ है, भले तुम उसको पहचानो या ना पहचानो। ठीक है, अब सिस्टमेटिक वाला का है, जैसे सुनियोजित का होता है रिसर्च। तो सुनियोजित का मतलब है कि एग्जाम्पल तुम्हारे लिए दिए हैं कि मान लो शिक्षक जानना चाहता है कि ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन से क्या बच्चा कुछ फायदा है कि नहीं है। तो वह क्या करेगा, सबसे पहले समस्या को पहचानेगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो है सो बहुत कम भाग लेता है। उसके बाद में ना समीक्षा करेगा कि कौन कौन पद्धति मैंने ये जो शर्मीला बच्चा है क्या उस पर कोई टीचर को नजर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। फिर वह क्या करेगा, परिकल्पना बनाएगा कि चलो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। फिर नमूना के रूप में 50 स्टूडेंट को क्या बनाएगा, चुन लेगा कि इसी पे हम लोग को क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करवाना है। फिर देखो, फिर आधे को क्या करेगा कि बोले "ए, तुम लोग चुपचाप से रटो, कोई डिस्कशन नहीं करना है"। आधे को बोलेगा "ए, तुम लोग को रटना नहीं है, आपस में डिस्कस करो और फिर समझो"। अब देखो, फिर क्या करेगा, टेस्ट ले लेगा दोनों में, जो रटा है उसका भी टेस्ट और जो ग्रुप डिस्कशन किया उसका भी टेस्ट लिया। फिर टेस्ट से जो डाटा मिलेगा उसका क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करेगा तब पाएगा कि अच्छा जो रटने का दिए थे ना वो रटा पटा नहीं है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन वाला ज्यादा अच्छा से लिख रहा है। अब वह निष्कर्ष निकालेगा क्या, कि ग्रुप डिस्कशन ज्यादा प्रभावी है। तो ये कैसा चला, कदम दर कदम चला ना, स्टेप बाय स्टेप। यानी रिसर्च हमारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है हेडक टाइप का? ठीक है, देखो, अब साइंटिफिक क्या होता है। साइंटिफिक तो बता ही दिए हैं तुमको, वैज्ञानिक वाला। तो कोई भी अनुसंधान वैज्ञानिक तब कहलाएगा जब यह तर्क की कसौटी पे खरा उतरे और निष्पक्षता पे खरा उतरे। जैसे सुनो, एक चीज बता रहे हैं, तुम लोग सुनी होगी ना कि हनुमान जी सूरज को क्या किए थे, खा गए थे। ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? अच्छा, ऐसा सुने होगा कि जो ईसा मसीह है, कौन है ईसा, वह मरा हुआ आदमी को भी क्या किए, जीवित कर दिए। सुने हो कि नहीं सुने? अब ये बताओ, अब यह हमारा क्या है, सिद्धांत है। ये कौन सा, ये हमारा सिद्धांत है। अब सिद्धांत अगर तुम रिसर्च करने निकली हो तो बोलता है कि सबसे पहले तर्क पे खरा उतरना चाहिए। तो तर्क में ये बताओ कि क्या सूरज से ज्यादा बड़ा किसी का मुंह हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। तो तर्क की कसौटी पे ये क्या सच है कि झूठ है, बताओ तो। तो ये क्या निकला, झूठ निकला। उसी तरह तार्किक नहीं है। उसी तरह से मरा हुआ आदमी को जीवित कर सकते हैं क्या कोई भी विज्ञान, कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं। तो तर्क की कसौटी पे क्या है, यह खरा नहीं उतर रहा है, तार्किक नहीं रहा। अब सोचो, अब निष्पक्षता पे चेक करो। निष्पक्षता में चेक करो तो तुम यही वाला सवाल किससे पूछेगी, हिंदू से पूछो। तो हिंदू वाला बोलेगा हाँ 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 ये बात एकदम क्या है, सच है। और ये वाला तुम किससे पूछो, मुस्लिम से, तो मुस्लिम वाला पूछे है ये सब बात क्या है, झूठ है। अब क्या यह तुम्हारा निष्पक्ष है क्या? अच्छा, यही वाला चीज है तुम ना क्रिश्चियन से पूछो, किससे, ईसाई से, तो ईसाई वाला क्या बोलेगा, ये बात सच है। अच्छा, और ये वाला चीज ना तुम ना आदिवासी से पूछो तो क्या बोलेगा, ये वाला ये सब बेकार चीज है। अब अब निष्पक्ष है क्या?
नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला कि अगर तुम अनुसंधान करोगी तो इसको तुम क्या पाओगे? मिथ्या पाओगे। ये धारणा क्या कहलाएगा? मिथ्या। और यह क्या कहलाएगा? आडंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आडंबर। यह क्या कहलाएगा? ढकोसला कहलाएगा। है ना? तो देखो, यहाँ हम लोग कोई धर्म का बुराई नहीं कर रहे हैं, हम खाली एग्जांपल दे रहे हैं तुमको समझाने के लिए। तो वैज्ञानिक हमारा रिसर्च कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक। अब तुम्हारा और हमारे दोनों के धार्मिक किताब में बहुत सारे लोग पंडित जी रिसर्च करके चले गए और किताब में लिख दिए। क्या वह रिसर्च वैज्ञानिक है क्या? अधिकतर को देखना धर्म वाला को, वह क्या वैज्ञानिक नहीं है। इसीलिए उसके आधार पर हम लोग क्या कहेंगे कि यह बायस है, यानी कि यह भेदभाव वाला है, यह खाली अपना मुंह में क्या बन रहा है, मिट्टू बना। इसको हम लोग अनुसंधान में मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। जैसे कि कई सारा तुम देखो कि ये वाला सांप है। क्या है? एक सांप। सांप क्या के लिया? डस लिया। तो डस लिया तो तुम लोग गांव में क्या जाओगे? ओझा के पास जाओगे। ओझा वाला उसको क्या करेगा? फूकेगा। फूक करने के बाद जो जिंदा होने का उम्मीद था उसको भी क्या कर देगा? वह मार डालेगा। और जब मार डालेगा, बताओ वह मेडिकल रिसर्च में आ रहा है क्या? नहीं ना आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो वही कह रहा हमारा कि सपोज साइंटिस्ट आर टेस्टिंग वेदर ए न्यू वैक्सीन, एक न्यू वैक्सीन को हमको टेस्ट करना है। तो वो लोग क्या करेगा? ग्रुप को बनाएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उसका डाटा पे क्या करेगा? एनालिसिस करेगा। ऐसा थोड़ी कि मंत्र मंत्र पढ़ कर कर बोल देगा ये लीजिए दिव्य चमत्कार, ये आ गया आपका गुणकारी वैक्सीन। होता है क्या ऐसा? ओझा का पास में जाके देखना, कुछ भी बीमारी होगा ना, कुछ भी बीमारी होगा, वो हर चीज का जड़ी बूटी और ओझा गुनी वाला काम करेगा। क्यों? क्यों करता है? क्योंकि वह रिसर्च कर रहा है। कैसे? बिना वैज्ञानिक का, बिना तार्किकता का। और और वो उसका रिसर्च निष्पक्ष नहीं है, वह क्या है? भेदभाव वाला है। तो अनुसंधान का मतलब अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कैसा होना चाहिए? ठीक है, टीचर वाला देखो। टीचर में ए टीचर वांट्स टू नो इफ एक्टिविटी, यानी कि तुम कुछ काम करके सिखाना चाहती है क्लास में, है ना? तो कैसा लगेगा? अब क्या करो? बच्चे को दे दो वो बोला, मेढक को चीरने के लिए देखी हो वो लोग ऐसा ऐसा करके मेढक लाता है ना, और उसको देता है ना बायोलॉजी वाला स्टूडेंट को चीरने के लिए। देखी कि नहीं देखी तुम लोग? बायोलॉजी का क्लास 9वीं 10वीं में करवाया है? प्रैक्टिकल नहीं करवाया है? ऐसे अगर पूरा तरह से चीर देगा और दिखाएगा कि ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसा दिल होता है, यहाँ पे इधर क्या होता है, फेफड़ा होता है, ये सब होता है ना। अच्छा, वो सब नहीं देखिए तो छोड़ो। पता याद रखो, एक्टिविटी वाला लर्निंग ज्यादा अच्छे से याद होता है। एक्टिविटी वाला जल्दी जल्दी तुमको क्या होगा, याद होगा। अच्छा ठीक है, तो सारांश समझ में आ गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होना चाहिए और प्रमाण आधारित होना चाहिए। अच्छा, जो भी प्रमाण आधारित है वह क्या? रिलायबल हो, यानी कि हर एक जगह वो भरोसेमंद हो, हर एक जगह उसको लोग वेरीफाई करें, और वह हर जगह क्या हो? सच हो। क्या हो? हर जगह सच हो। ऐसा नहीं कि मियाँ जी के नजर में अल्लाह बहुत बड़े ताकतवर हो गए और हिंदू के नजर में हनुमान बहुत ताकतवर हो गए, वह यूनिवर्सल हुआ क्या? और क्रिश्चियन के नजर में ईसा मसीह ताकतवर हो गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वह यूनिवर्सल यानी सभी के द्वारा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, वेरिफिएबल होना चाहिए। अनुसंधान थोड़ा बहुत तो आना चाहिए समझ में क्या होता है अनुसंधान। वेरिफिएबल। हाँ, वेरीफाई कर सके। हाँ, वैधता। वैधता रहेगा तब ना। ठीक है, अब देखो अगला वाला, अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ठीक, चलो तुमको इंग्लिश वाला के जगह हिंदी वाला करते हैं, है ना? अनुसंधान का उद्देश्य क्या है भाई? तो उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो अन्वेषण, यानी नए ज्ञान के क्षेत्र की खोज करना। दूसरा कि जो घटना घट रहा है उसका क्या करना है? वर्णन, कि क्यों ऐसा हो रहा है। तीसरा, वर्णन के बाद में हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन। दोनों में अंतर है, जानते हो? डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन में क्या है, बता सकती हो? अरे डिस्क्रिप्शन का मतलब तुम मान लो कुछ बनाई है, पनीर बनाई है, क्या बनाई है? पनीर। तो पनीर वाला यूट्यूब में वीडियो देखेगी तो बोलेगा 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक, 3 चम्मच तेल, 4 चम्मच फलाना ढकाना, ये वो है। तो ये जो बता रहा हो क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर जो लिखता है दवाई का चिट्ठा वो क्या है? डिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखता है?
डिस्क्रिप्शन लिख देना आपको, ये खाना, वो हो गया डिस्क्रिप्शन। और वर्णन का मतलब क्या हो गया कि अब तुमको तरीका बताएगा कि पहले आपको कढ़ाई को गरम करना है, गरम करने के बाद ही तेल डालना है। ऐसा ना हो कि सब कुछ तेल वेल डाल दी हो, तो अच्छा ठीक है, और उसके बाद फिर आपको वो छौंकना लगाना है, ये करना है। मतलब कारण संबंध और प्रभाव को समझाना, वो किसमें आएगा? एक्सप्लेनेशन में आ गया, व्याख्या में आ गया। पूर्वानुमान क्या होता है कि जो डाटा तुम्हारे पास आ रहा है उसके आधार पर तुम क्या कर सको, भविष्यवाणी कर सको कि अब तुम्हारे साथ ये हो सकता है। और जब तुम भविष्यवाणी करना का क्षमता हासिल करेगी, तब तुम आने वाला विपत्ति पे क्या करेगी, कंट्रोल न करेगी। भूकंप का सोचो, वैज्ञानिक लोग जब शोध करता तब ना बोल देता आज भूकंप हो सकता है। या नहीं तो जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, वह पूर्वानुमान कैसे लगाता है? जब अन्वेषण करता है तब ना पूर्वानुमान लगाता है, और सही में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो ही जाता है। तो स्टेप याद रखना, अन्वेषण, वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान, फिर नियंत्रण और अनुप्रयोग, और लास्ट में क्या करेगा, सिद्धांत का निर्माण। देखो सुनो, हम बता रहे नियंत्रण का मतलब। सबसे पहले कि तुमको ना कोरोना वाला का बीमारी याद करो। तो कोरोना वाला में क्या हुआ, कोरोना से लाखों लोग मरने लगा। तो अब उसका वर्णन हो रहा है कि यह कोरोना हमारे लिए अच्छा नहीं है, कई सारे लोग क्या है, मर रहे हैं। तो जब मर रहे हैं तो कोरोना का कारण ढूंढा, अच्छा यह बैक्टीरिया से फैलता है, यह हवा से हवा में चला जाता है। तो क्या करेगा, अब पूर्वानुमान लगाएगा कि जरूर भारत में अगर दिल्ली में कोरोना फैला है तो बिहार और झारखंड में भी क्या आएगा, कोरोना फैलेगा। अब जब वह भविष्यवाणी करेगा झारखंड में भी कोरोना फैलेगा, तो झारखंड का सरकार क्या करेगा, आप लोगों को ऑर्डर देगा, चलिए जी आप लोग मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए। तो वास्तविक जीवन का इसमें समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा, नियंत्रण कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है वो डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। और लास्ट में क्या करेगा, सिद्धांत बना देगा कि सुनो कोरोना हो जाएगा, मास्क लगाओ। तो क्या सिद्धांत बनता है ना, बन गया ना कि चलिए मास्क लगाइए। तो लास्ट में क्या था, सिद्धांत का निर्माण। ये सारा क्या है, अन्वेषण का, नहीं अन्वेषण का उद्देश्य है। अन्वेषण मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये रिसर्च का क्या है, अनुसंधान, यानी रिसर्च का क्या है, पर्पस यानी उद्देश्य, अनुसंधान का उद्देश्य। बिना उद्देश्य का अनुसंधान होगा क्या? और सच में ऐसा ही तो होता है ना ऐसा। अच्छा देखो ये, अभी तो बहुत है। अब देखो डायमेंशन ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के आयाम। अभी तक तुमको क्या बता दिए, अनुसंधान का मीनिंग बता दिए, अर्थ बता दिए, परिभाषा बता दिए। फिर अनुसंधान का क्या बता दिए, उद्देश्य बता दिए है ना? उद्देश्य बताया, विशेषता तो बताए ही है। इसके पहले वाला स्लाइड में उद्देश्य बताया, यहाँ पे देखो, यह अनुसंधान का क्या है, उद्देश्य बता दिए, वर्णन करना, ये करना, वो करना। और अब तुमको क्या बता रहे हैं, अनुसंधान के आयाम, क्या क्या आयाम है, कैसा कैसा अनुसंधान होता है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर 3 तरीके का अनुसंधान है, जैसा पढ़ी होगी तुम लोग, एसम रिसर्च आता है तुम्हारा, अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। ये सब बहुत डिटेल वाला है, लेकिन तुम्हारा हम शॉर्ट शॉर्ट में परिचय करा रहे हैं, ठीक ना? तो फंडामेंटल रिसर्च हमारा क्या होता है, फोकस ऑन थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रिंसिपल्स, दैट इज स्टडिंग चाइल्ड लर्निंग पॉइंट। देखो फंडामेंटल रिसर्च में बच्चा लोग कैसे पढ़ता है, पियाजे क्या क्या रिसर्च निकाला ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, याद है कर रही है सब, कोलबर्ग वाइगोत्स्की सब निकाला है ना। तो जो ये कौन सा अनुसंधान हो गया, मौलिक अनुसंधान हो गया। ये किस पे फोकस करता है, थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत पे और उसका थ्योरी पे बनाने पे फोकस करता है। ये कौन सा हो गया हमारा, मौलिक सिद्धांत हो गया। दूसरा हमारा क्या, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज डिजाइनिंग ए न्यू टीचिंग मेथड। सुनो ऐसा नहीं समझ में आएगा। मौलिक अनुसंधान यानी कुदरत जो बच्चा को पैदा किया है उसका क्या कर रहा है, बारीकी से उसका नेचर समझ रहा है, बच्चा क्या होता है, कैसे सोचता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसके बारे में रिसर्च किया, वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल रिसर्च। दूसरा है तुम्हारा अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कि मान लो तुमको एक मकान बनाना है, क्या बनाना है, मकान। तो तुम अलग अलग मिस्त्री को देखेगे ना, कोई मिस्त्री मजबूत बनाएगा और कोई मिस्त्री कमजोर बनाएगा, जबकि पैसा बराबर खर्चा होता है। तो किसी मिस्त्री के हाथ का बनाया हुआ छत मजबूत क्यों होता है, क्योंकि वह अप्लाइड रिसर्च का इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी मिस्त्री का बनाया हुआ छत किसी किसी से कमजोर होता है, क्योंकि उसका अप्लाइड रिसर्च में वो क्षमता
नहीं है। ये एग्जांपल दे रहे हैं। यानी अप्लाइड रिसर्च क्या करते हैं? वो वो प्रैक्टिकल तुम जमीन पर उसको उतारती हो, जो रिसर्च कर रही हो उसको जमीन पे क्या कर रही है, उतार रही है। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कोई टीचर खराब पढ़ा रहा हो, किसमें चला जाएगा? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चला जाएगा। तभी ना किसी के यहाँ भीड़ है और किसी के यहाँ भीड़ नहीं है। अच्छा, तो फंडामेंटल रिसर्च मतलब प्रकृति जो दिया उसको तुम समझ रही है, बच्चा को दे दिया। अब बच्चा का मनोभाव समझना किसमें जाएगा? फंडामेंटल में। अप्लाइड जो तुम अपना घर छत बना रही है, जो जिंदगी में अप्लाई कर रही है, वो कौन सा रिसर्च हो गया? अप्लाइड रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो एक्शन रिसर्च होता है कोई समस्या है ना, और उसको क्या चाहिए? समाधान चाहिए। तो समाधान ऐसा होता है, दो तरीके का समाधान होता है। समाधान दो तरीका का होगा। पहला समाधान होगा कि एक बार तुम समाधान जैसी करके गई अपने घर, वैसी फिर से क्या हुआ, झगड़ा होने लगा। और फिर से तुम इसका क्या करी, समाधान, और जैसे अपने घर से गई फिर से क्या हो गया तुम्हारा, झगड़ा इन लोगों का होने लगा। तो वह समाधान कैसा होता है? टेम्प्रोरी। कैसा होता है? टेम्प्रोरी। सास और बहू वाला झगड़ा कैसा होता है? टेम्प्रोरी। चलता रहता है कि नहीं? डेली सुलह होगा, डेली झगड़ा होगा। अच्छा, और एक होता है परमानेंट समाधान। मान लो कि सास और बहू जो है सो, कि कोई एक जो है सो खुदा को प्यारा हो गई, तो कभी झगड़ा होगा क्या? जो सास और बहू में डेली झगड़ा होता था, सास से गुजरने के बाद उसका फोटो में माला चढ़ा करके वो आदर के साथ धूप अगरबत्ती दिखाएगी, कभी झगड़ा कर रही है? नहीं झगड़ा कर रही है। अच्छा, समझना यहाँ पे। तो दो तरीके का समाधान में, एक टेम्पोररी एक परमानेंट, कब होता है? जब परमानेंट वाला समाधान कब है? जब तुम सर जड़ को करो, क्या करो? जड़ को देखो कि हाँ है क्या, हाँ दिक्कत। जैसे किसी में मान लो कोई है मियाँ, मियाँ जी हैं, और कोई है बीवी इसकी, है ना। दोनों में डेली झगड़ा हो रहा है। किसको लेकर? पैसा को लेकर। किसको लेकर? पैसा को लेकर। तो ये लोग लाख आपस में समझावे कि तुम ऐसे नहीं करो, हम ऐसे नहीं करेंगे, फिर से अगला दिन झगड़ा हो। क्यों? क्योंकि घर में क्या है? पैसा की कमी है। अब अगर भी हम ये वाला पढ़ लिए कि अच्छा माइक्रो लेवल पे, क्या कहते हैं यार, ये लोग मियाँ बीवी में असल मुद्दा क्या है? पैसा का। तो अंबानी को फोन किए, बोले अंबानी इसको पैसा दे दो। अंबानी क्या किया? 10 ट्रक में पैसा का गड्डी लाया और भर कर रख दिया। अब लाख मियाँ बीवी झगड़ा करता था, अगले दिन से झगड़ा करेगा क्या? नहीं न करेगा। तो देखो ना, जो एक्शन रिसर्च होता है ना, उसमें जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कैसे करता है? माइक्रो लेवल पर। यानी कि एक्शन रिसर्च में माइक्रो लेवल जो जड़ है उसी को खत्म कर दिया, पहचान लिया, तो कभी भी लड़ाई होगा क्या? तो यानी कि तुम्हारा एक्शन रिसर्च क्या होता है? बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत काम का चीज होता है ना। अच्छा, तो ये नेचर का आधार पर हो गया। किसका आधार पर? नेचर का आधार पर। कितना तरीका का? एक, दो और तीन। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ये हल्का सा खाली परिचय दे रहे हैं तुमको। दूसरा, तुम्हारा दृष्टिकोण का आधार पर कितना रिसर्च होता है? तो दृष्टिकोण का आधार पर तुम्हारा तीन तरीका का रिसर्च होगा। एक हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, और तीसरा हमारा मिक्स। अब सुनो, क्वालिटी और क्वांटिटी वाला हम बता रहे हैं। पहले तो तुम क्वांटिटी समझो। क्वांटिटी का मतलब, हम तुम्हारा क्या नाम है बताना, क्या नाम है तुम्हारा? सोना, ठीक है। हम जो है सो क्वांटिटी का बारे में देख रहे हैं कि सोना, कितना ग्राम का सोना पहन के आई है। तो मालूम चला कि सोना जो है सो 10 ग्राम का सोना पहन के आई है। तो हम क्या देख रहे हैं? इसका क्वांटिटी देख रहे हैं कि सोना के पास में कितना सोना है, 10 ग्राम सोना है। ये मात्रा में चला गया। और अगर क्वालिटी वाला देखेंगे, तो क्वालिटी वाला में देखेंगे तो हम देखेंगे कि 10 ग्राम सोना, तो पूछेंगे सोना ये बताओ तुम्हारा असली है? तो ये बोलेंगे नहीं सर, हम आर्टिफिशियल वाला पहन रहे हैं, क्योंकि चोर वगैरह का चोरी करने से क्या है, डर है। तो हम इसका क्या देखेंगे? फिर नेचर देखेंगे कि सोना चालाक है कि बुद्धू है। तो मालूम क्या चल रहा है? सोना क्या है? चालाक है। असली सोना को घर पे रखी है, नकली सोना को पहन के घूम रही है ताकि चोर बेवकूफ बन जाए। तो हम तुम्हारा कई सारा क्या किए, गुण को देख ले रहे हैं। तो क्वालिटी रिसर्च वाला में किसमें देखते हैं हम लोग? क्वालिटी वाला में तुम्हारा वो गुणात्मक का मतलब क्या है? तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, बिहेवियर्स, एक्सपीरियंस, सब कुछ केस स्टडी में तुम्हारा जो गुण देख रहे हैं वो किसमें चला जाएगा? क्वालिटी में। और जो खाली मात्रा देख रहे हैं वो किसमें चला जाएगा? क्वांटिटी में। और मिक्स में क्या देखेंगे? गुण भी और मात्रा भी देखेंगे। अच्छा, ये बता चलो फिर से, दृष्टिकोण के आधार पर कितना प्रकार का रिसर्च होगा? पहला वाला क्या होगा? दूसरा वाला? तीसरा वाला?
मिक्स हो गया, गुण के आधार पर हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये बताना, इसमें नेचर का आधार पर कितना तरीका का रिसर्च हो गया हमारा? पहला वाला क्या है? दूसरा वाला एक्शन। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब अगला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय का आधार पर। तो समय का आधार पर भी दो तरीका का रिसर्च होता है। पहला हमारा क्या, क्रॉस सेक्शनल, और दूसरा हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या है, अवधि विशेष, स्टडी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अवधि विशेष का मतलब तुमको हम खाली ये देखेंगे कि बताओ सोना, तुम सुबह से लेकर रात के बीच में सबसे अच्छा कब पढ़ती है? तो कब तुम्हारा अच्छा पढ़ाई होता है बताओ, सुबह में कि रात में? रात में। तो तुम खाली अवधि का विशेष देख रहे हो कि सुबह में नहीं होता सर, घर में काम धाम में बिजी रहते हैं, रात में एकांत मिलता है तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। वो कैसा हो गया तुम्हारा, अवधि विशेष हो गया। अब मान लो तुम सोना जो है सब 5 साल 6 साल से तैयारी कर रही है, अचानक से तुम क्या की, जेट को पास कर गई, और 2 साल के अंदर कॉलेज में क्या बन गई, प्रोफेसर बन गई। तो हम तुमसे ना पूछेंगे कि बताओ सोना, प्रोफेसर बनने के पीछे क्या राज है? तो तुम राज क्या एक दिन का बताओगी, कितना साल का बताओगी? पूरा 10 साल का बता देंगे कि हम पहले ये पढ़े, फिर ये पढ़े, फिर ड्यूटी किए, फिर ड्यूटी से रिजाइन किए, फिर सहाय सर के पास गए, फिर वहाँ कोचिंग किए, फिर नोट्स बनाए, तब जाकर के जे क्या किए, पास किए। तो वो वाला कैसा हो गया तुम्हारा, दीर्घकालिक हो गया। लॉन्ग पीरियड वाला तुम्हारा रिसर्च चल रहा है। और एक रिसर्च कैसा हमारा, शॉर्ट वाला। तो शॉर्ट वाला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल। और लंबा वाला क्या होगा, देखो, ल से लंबा, ल से लॉन्गिट्यूडिनल। समझ में आ गया? बाकी हिंदी तुम देख लेना, हम, है ना, हिंदी का ट्रांसलेशन किए हुए हैं, हिंदी वाला गलत हो सकता है क्योंकि ये वाला जो है ना ट्रांसलेशन वाला है, ठीक ना। अच्छा, ये बता, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कितना तरीके का रिसर्च होगा? पहला, अन्वेषण करना, कोरोना काहे हुआ। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव, वर्णन, कोरोना फलाना फलाना कारण से हुआ, है ना। नहीं सॉरी, कोरोना में कौन सा कीड़ा होता है, कैसे फैलता है, क्या होता है। तीसरा वाला क्या है, एक्सप्लानेशन, कैसे कैसे हमारा कोरोना का प्रभाव और कारण है, क्या क्या हो रहा है। और चौथा, उसका पूर्वानुमान कि अच्छा चाइना में कोरोना हो गया, इस बार तो भारत भी गया, आएगा आएगा। तो ये सब हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके आधार पर भी हम लोग 4 प्रकार का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये सब पहले पढ़ी थी, ठीक है, अब ये सब याद हो रहा होगा, है ना। देखो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में, फंडामेंटल रिसर्च में देखो, फंडामेंटल जो जो प्रकृति देता है ना उसी के बारे में अध्ययन करना। जैसे कि मानव की स्मृति कैसे काम कर रही है, तो प्रकृति ने दिया है। तो किसमें चला जाएगा, फंडामेंटल में। अप्लाइड यानी कि जो अप्लाई करे, जैसे दवा की कंपनी कौन सा बीमारी में कौन सा दवा लगेगा वो खोजता है ना, अप्लाई नहीं कर रहा है, तो किसमें जाएगा, अप्लाइड रिसर्च में आएगा। और एक्शन रिसर्च में क्या बताए थे, एकदम जड़ को खत्म करता है। यानी कि शिक्षक बच्चों के कमजोर प्रदर्शन की नई पद्धति अपनाता है कि अच्छा ये क्यों कर रहा है, कमजोरी कहाँ है, ऐसा यहाँ, चलो ये करते हैं। अच्छा, प्रेडिक्टिव रिसर्च, यानी कि जो देखती है चुनाव के समय टीवी वाला एंकर कहना, चिल्ला के बोले इस बार बीजेपी जीत रही है, अब की बार मोदी सरकार। वो सब किसमें चला गया, प्रेडिक्टिव रिसर्च में, सर्वेक्षण करना। अच्छा, क्वालिटी रिसर्च वाला तो बता दिए हैं। क्वालिटी रिसर्च इन एजुकेशन में, जैसे कि देखो ग्रामीण छात्रों, बच्चा लोग स्कूल छोड़ देता है, तो तुम अगर उसका पूरा देखेगी तो बोलेगा गरीबी है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, पैसा कमाने के लिए जा रहा है, जंगल में बीड़ी पत्ता तोड़ रहा है, तो कैसे पढ़ेगा। तो तुम बहुत सारा चीज में देख ली, वह किसमें चला गया, क्वालिटी में चला गया। और क्वांटिटी में क्या होगा, कि तुम स्मार्ट क्लास लगाई है, और स्मार्ट क्लास लगा करके और खाली देख रही है कि कौन लड़का कितना नंबर ज्यादा ला रहा है और चौक डस्टर वाला कितना का कम आ रहा है। एक्शन रिसर्च कहाँ होगा, एक्शन रिसर्च यानी कि शिक्षक क्या करेगा, ग्रुप में चर्चा पद्धति को अपना रहा ताकि हर एक शर्मीला बच्चा भी क्या हो, हिस्सा ले, जड़ वाला खत्म कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, अच्छा इसका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन एजुकेशन, ये समावेशी शिक्षा भी नहीं पढ़ा, नहीं जानते हो कि जान ले क्या समावेशी शिक्षा क्या होता है? एक ही साथ पढ़ाते हैं,
एक ही साथ हम लोग जो बच्चा कमजोर है या किसी भी तरीके का पिछड़ा हुआ बच्चा है उसको भी हम लोग एक ही माहौल में पढ़ाएंगे और उसको विशेष ध्यान देंगे। वो समावेशी शिक्षा वाला में चला गया। तो देखो समरी में, क्या रिसर्च खाली डाटा कलेक्शन है क्या? नहीं, ये क्या साइंटिफिक इंक्वायरी है। हमारा एजुकेशन में रिसर्च काम आता है तो काम आता है। पेडागोजी बढ़ जाएगा हमारा करिकुलम डिजाइन करने में, इवोल्यूशन यानी चेक करने में, कॉपी पे चेक करते हैं ना मूल्यांकन करने में, और स्टूडेंट का आउटकम यानी स्टूडेंट क्या सीख के गया है हमसे। जैसे स्टूडेंट आउटकम का मतलब तुम 1 घंटा हमसे क्या सीखी हो, है ना, ये सब काम आ जाता है हमारा रिसर्च में। कुछ कुछ क्वेश्चन है, हल्का फुल्का देखो जरा सा। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना? ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण हमारा है। अगला वाला आंसर छुपा लेंगे, ठीक है। अनुसंधान को सुनियोजित क्यों कहा जाता है, चलो बताओ। एकदम सही जवाब। क्या हम लोग गलत है क्या? देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बता दिए। चलो अगला वाला सवाल को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है ना, अनुसंधान स्टेप बाय स्टेप चलता है। कैसे? सबसे पहले प्रॉब्लम देंगे, फिर उसका क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, फिर डाटा, फिर विश्लेषण करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन अनुसंधान का आयाम नहीं है? तो हम लोग डायमेंशन पढ़ा दिए है ना अनुसंधान का आयाम। तो बताओ क्या नहीं है। सही है कि ये तो होता ही नहीं है। फंडामेंटल और अप्लाइड तो होगा, क्वालिटी क्वांटिटी भी होगा, क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडिनल भी होगा, लेकिन फिक्शनल और इमेजिनरी होबे नहीं करता है। यह आयाम है क्या? यह वह अनुसंधान वैज्ञानिक होता है, कल्पना और कथा पर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कल्पना और कथा जो भी। अगला वाला देखो, अप्लाइड रिसर्च इज मेनली कंडक्ट, यानी कि अप्लाइड रिसर्च मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? अब पढ़ो। जब सही पकड़ रही है, जहां समाधान होगा वही ना। व्यावहारिक समस्या का क्या समाधान, हम क्या बोले तो माइक्रो लेवल पे काम करता है, हम जड़ को खत्म करता है, पहचान लेता है वो। जैसे कि वैक्सीन अनुसंधान, अनुसंधान क्या था ना, वैक्सीन निकला है उसका। अगला वाला, मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च को किस नाम से जाना जाता है? जो पियाजे नहीं किया बच्चा में, जो प्रकृति देता है उसका अनुसंधान, वो क्या कहलाता है? फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन बताओ क्या होगा, बताओ। मूल अनुसंधान सही है तुम्हारा, सही जा रही है। मूल अनुसंधान, वाह सोना का 6 क्वेश्चन सही हो गया। मौलिक अनुसंधान में क्या आता है? मूल अनुसंधान जो सिद्धांत का क्या करता है, निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कक्षा की समस्या को हल करने वाला अनुसंधान कौन सा होगा? एक्शन रिसर्च, एकदम सही है। वो क्या हो गया, एक्शन। अब देखो, अब ये सब सवाल तुमको खुशी लग रहा है, बन रहा है तो। हाँ। हाँ। शिक्षक अपनी कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च करेंगे। सातवां देखो, निम्न में से कौन सा अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है? बताओ। ये वाला उद्देश्य नहीं, क्योंकि ज्ञान का निर्माण होता है, विनाश थोड़ी होता है। सही है, एकदम सही है। 7 क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, संख्याओं और सांख्यिकी, अच्छा ठीक है, रिसर्च बेस्ड और नंबर एंड ठीक है, संख्या और सांख्यिकी के आधार पर अनुसंधान क्या कहलाएगा? हाँ। जहाँ खाली सुनो, जहाँ खाली नंबर का मतलब क्या बताता है, वह खाली मात्रा बताता है। वह मात्रा बता रहा है, गुण बता रहा है क्या? नहीं ना बता रहा है। तो कौन हो जाएगा? पक्का लॉक कर दे इसको। ये लॉक कर दिया, एकदम सही है। बन गया तुम्हारा ये। देखो, एक केस स्टडी मेथड बिलोंग्स टू, केस स्टडी मेथड किससे होता है, किससे संबंधित है? मात्रा में कि गुणात्मक में, ये वाला तो अभी नहीं समझाया तुमको। देखो ये गुणात्मक में आ जाएगा। केस स्टडी जो होता है ना, केस स्टडी में तुम 100 को बच्चा को क्या कर रही है, अध्ययन कर रही है।
जब अध्ययन कर रही है तो तुमको पूरा का पूरा डिटेल ना मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटेल मिलेगा। डिटेल मिलेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको टोटल उसका गुण ना मिल जाएगा। काहे क्या हुआ, क्यों घटना घटा, ये घटा वो घटा। तो वह क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। केस स्टडी, केस स्टडी गुणात्मक होता है। वह सब कुछ बता रहा है तुम्हारा। जैसे एक मर्डर हो गया तो पुलिस करती है, तो पुलिस के नाम क्या देता? केस। केस का हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो पूरा को पूरा जड़ से खोजती है ना, पूरा गुण निकालती है ना सारा। तो वही वाला केस याद रखना है। हाँ, केस का जब स्टडी होगा, पुलिस टाइप का अनुसंधान करेगा, वो पूरा एकदम पूरा का पूरा गुण निकाल देगा वो। 10वां नंबर देखो। केस स्टडी समझने के लिए किया जाता है, संख्या के लिए नहीं किया जाता है ना। संख्या का मतलब इसको नहीं रहता है। अगला सवाल। रिसर्च विच फोरकास्ट इलेक्शन रिसर्च, जैसे कि चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करने वाला जो होता है ना, एग्जिट पोल, वो कौन सा है? मतलब कि व्याख्यात्मक है, पूर्वानुमान है, वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक, क्या होगा? हाँ, प्रेडिक्टिव। यानी कि सही है। हो गया बाबू तुम्हारा चेक कॉपी? लिख रही है, ठीक है। देखो तुम्हारा ये भी सही हो गया। अभी तक तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है ना। 11 नंबर देखो। 11 नंबर में हमारा क्या है बता सकती हो? हिस्टोरिकल रिसर्च, मैंने ऐतिहासिक अनुसंधान किससे संबंधित है बताओ? ये वाला नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ, तो क्या होगा इसमें? सी होगा। सही है। अतीत के अभिलेख और दस्तावेज वो किसमें चला जाएगा? हिस्टोरिकल रिसर्च, जो पुराना वाला हिस्ट्री हिस्ट्री से रिलेटेड है, अतीत से रिलेटेड है। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत के अभिलेख और दस्तावेजों पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अनुसंधान वैज्ञानिक कहलाता है जब यह आधारित होता है किसके ऊपर बताओ? हाँ हाँ, एकदम सही है। तर्क प्रमाण और निष्पक्षता। जबकि हमारे यहाँ क्या है? आस्था और विश्वास। इसी पे ना हर एक धर्म वाला चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तर्क प्रमाण और निष्पक्षता पे होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान पक्षपात से मुक्त होता है और तर्क और प्रमाण पर ही आधारित होता है। सर्वेक्षण विधि का उपयोग प्राय किसमें होता है? ये सब नहीं पढ़ा है तुमको। चलो ठीक है। हाँ हाँ, सर्वे मेथड हल्का सा हिंट तो है। मात्रा बताएगा, गुण बताएगा, क्या बताएगा? देखो ये तो होगा नहीं, इतिहास और दार्शनिक तो होगा नहीं, मात्रा और गुण वाला ही है। तो क्या होगा बाबा? हाँ, क्या बता रहा? मात्रा। जैसे कि जनगणना का सर्वेक्षण होता है ना, कितनी आबादी है, तो क्या बता रहा? खाली जनसंख्या ना बता रहा है? गुण बता रहा है क्या? नहीं ना बता रहा। तो जब भी सर्वे होगा वह क्या बताता है? खाली मात्रा बता देगा, गुण नहीं बताता है। सर्वेक्षण खाली मात्रा डाटा एकत्र कर लेगा। अच्छा, अनुसंधान का पहला क्या चरण है बताओ? पहले डाटा का विश्लेषण की परिकल्पना करेगा कि क्या करेगा? हाँ बताओ। एकदम सही है। समस्या को पहले पहचानेगा। वही तुम्हारा क्या फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा, अगला पे हम लोग देखते हैं। किस अनुसंधान में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोण प्रयोग किए जाते हैं? बताओ, बताना चाहिए तुमको। माने कि जिसमें दोनों होगा, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। मिक्स वाला होगा, सही है। क्या सा होगा? मिक्स्ड वाला होगा। जन अनुसंधान लंबे समय तक एक ही समूह का अध्ययन करता है, वह क्या होगा हमारा? एक ही समूह का। तुमको एक इशारा दे रहे हैं। वह कैसा जा रहा है? लंबा समय तक जा रहा है। तो लंबा समय वाला जा रहा है तो किसमें होगा बताओ तो? हाँ, ल से लंबा और ल से लॉन्गिट्यूडनल। ये हो सकता है, मान लो हम लोग तुक्का लगा रहे हो। आंसर क्या आएगा? सही हो गया। 16। लॉन्गिट्यूडनल हमेशा क्या है? लंबे समय का अध्ययन करता है। 17 देखो। जब समस्या स्पष्ट नहीं होती तो कौन सा अनुसंधान किया जाता है? हाँ, ये वाला नहीं पढ़ा है तुमको, है ना। वह अन्वेषणात्मक होता है। यानी कि अभी समस्या हमारा स्पष्ट नहीं है तो हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं। अन्वेषण अनुसंधान नई या अस्पष्ट समस्या को क्या करता है? अन्वेषण करता है। अन्वेषण कर रहा है, रियल प्रॉब्लम क्या है जरा पता करो तो, रियल प्रॉब्लम है क्या? जहाँ स्पष्ट नहीं है वहाँ कैसा करेंगे? अन्वेषण वाला करेंगे अनुसंधान।
शैक्षिक अनुसंधान में शिक्षण वृद्धि को मुख्यतः किससे सुधारा जा सकता है? हाँ, एक्शन रिसर्च सही पकड़ी है। किससे जाएगा? एक्शन रिसर्च सही जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसीलिए तुम लोग में देखना बहुत वर्ड यूज होगा, एक्शन रिसर्च एमए में, या नेट का एग्जाम देती होगी ना, वहां बोलता होगा एक्शन रिसर्च, ये यही है एक्शन रिसर्च। अच्छा, 19वां नंबर देखो। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च मीन्स, यानी कि अनुसंधान में निष्पक्षता का क्या अर्थ है, बताओ तो जरा। हाँ तो ठीक तो है। हाँ, निष्पक्षता का मतलब क्या है? कि विज्ञान तेरा धर्म से रिश्ता नहीं रखा है, विज्ञान तेरा धर्म से अलग हो गया है। तेरे पापा बहुत महान होंगे अपने धर्म में, विज्ञान क्या बोलता है? तर्क में खड़ा हो तो हम महान मानेंगे, नहीं तो महान नहीं मानेंगे। तो 19वां नंबर क्या होगा? वैज्ञानिक तटस्थता, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी निष्पक्षता का अर्थ है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से क्या ना, मुक्त होना। और आज का लास्ट सवाल क्या कहता है? लास्ट सवाल, वर्णनात्मक अनुसंधान यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किससे संबंधित है? ये भी नहीं पढ़ा है ना? क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग को कौन बताएगा? डिस्क्रिप्टिव ना, डिस्क्राइब कर देगा ना वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में चला गया। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या कहता है? वर्तमान स्थिति का विवरण देता है, क्या क्यों क्या है। तो हमारा क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर हमारा जो है सो देखो, हम तुमको क्या किए आज का। आज का तुम्हारा ये वाला जो टॉपिक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम लोग क्या बताया है? रिसर्च का मीनिंग बताया, रिसर्च का उद्देश्य बता दिए, और रिसर्च का डायमेंशन भी बता दिए। और तुमको कई टाइप का रिसर्च होता है वो भी बता दिए, और इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन करा है? 20 MCQ। 20 में तुम्हारा कितना गलत हुआ बता सकती हो? एक। तो कितना नंबर आया तुम्हारा? 19 नंबर आया है ना, 19। ठीक है, अब आज का क्लास क्या हो गया तुम्हारा? द एंड हो गया। अगला वाला में अगर रेगुलर यहाँ करती हो, तो ये वाला बुलेट नंबर 1 था, अगला वाला हम लोग क्या करेंगे? बुलेट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसका तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना?